हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्जर्स ट्रांसलेट। दोस्तों, कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। और दोस्तों, आप अगर वैकेंसी और हिंदी सामान्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो तिब्बती, द्रविड़, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा इंडो आर्यन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ सारे के सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत। राइट आंसर हो जाएगा फारसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है? वर्ण होता है दोस्तों, वर्ण। अक्षर नहीं होता है, शब्द नहीं होता है, वर्ण होता है, वाक्य होता है। ठीक, वर्ण वर्ण होता है। ठीक है, पहले वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। ठीक है, ऐसे होता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, ये सारे के सारी चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन है, आ ई आदि किसके उदाहरण हैं? स्वर के हैं दोस्तों, ऊपर दिया है ना अभी। 11 स्वर होते हैं, वो सारे के सारे देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ ध्वनि किन से उच्चारित होती हैं? होठों से। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा होठों से। ठीक है, तो एक बार अच्छा बोल करके देखना, आपको पता चल जाएगा। इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है? क, च, य, ट। ये है दोस्तों ये अर्ध स्वर में आता है। क, ख, घ, घ किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, मूर्धन्य, गट्टूर, कंठ है या ओष्ठ है? राइट आंसर हो जाएगा कंठ है। ठीक है, किसके व्यंजन है? ये कंठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के वर्णों के उस कर्म को क्या कहते हैं जिसमें भाषा के वर्णों को लिखा जाता है? वर्ण विचार कहते हैं, वर्णमाला, वर्ण कर्म, ये शब्दकोश। राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। ये थोड़े से दोस्तों याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको याद भी जरूर करते रहना। ठीक है, नोटबुक में अपना नोट कर लेना और समय समय पे इसको एक बार देखते रहना, जिससे कि याद हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, अभी आपने इस वीडियो को देखा, नेक्स्ट टाइम आप किसी से ही पूछो, अपने घर में ही पूछो या फिर अपने दोस्तों से पूछो, किसी से भी पूछो, XYZ। इससे क्या होगा कि आपको आपके मुंह पर जल्दी जल्दी ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, सारे ऐसे ही करते हैं। क प्लस ए मिलकर कौन सा वर्ण बनता है? का बनता है दोस्तों, क। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शब्द का सही अर्थ क्या है? बोलने का तरीका, लिखने की कला, या किसी समाज द्वारा परिसंप्रेषण का साधन है, या लिपि का प्रकार है? तो दोस्तों, भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? समाज में बातचीत करने के लिए। ठीक है, संप्रेषण का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा की। किसकी है? हिंदी भाषा। उर्दू, अरबी, हिंदी, पंजाबी सबके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड भी आ सकता है, उर्दू के बारे में भी आ सकता है, पंजाबी के बारे में भी आ सकता है। तो इसलिए सारी लैंग्वेज मिलती जुलते जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना एक बार। वह किस भाषा का स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व, संधि या संयुक्त? ह्रस्व का है दोस्तों। किसका है? राइट आंसर ह्रस्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कर्णमूल कंठ से उच्चारित होता है? क। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? मनोरंजन, संप्रेषण, शिक्षा या कला? राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भाषा का नियम, भाषा का इतिहास, भाषा का स्वरूप, भाषा का साहित्य? राइट आंसर हो जाएगा एक, पहला, भाषा का नियम। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भाषा का नियम मतलब भाषा के बारे में जानना, व्याकरण उसी को तो कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कितनी होती है? 10 होती है। ये गलत है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, इसको रॉन्ग कर देना। फ किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, दंत्य? राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ्य। ठीक है, अर्ध स्वरों की संख्या क्या है? 2, 4, 3, 5? कितनी है? बी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, का प्लस आ इजकल टू क्या बना? का बना, का। ठीक है, बी।
मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं। अवग्रह चिन्ह कैसा होता है, तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा ना, ऐसा होता है अवग्रह चिन्ह। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पितामह किस समास का उदाहरण होता है? पितामह किस समास का उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व, दूसरा कर्मधारय, तीसरा अव्ययभाव या बहुव्रीहि। राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। नेक्स्ट, राम जा रहा है, ये कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक, कथनात्मक, प्रश्नवाचक या विस्मयबोधक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कथनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक या अनेक शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची। समान अर्थ बोले तो जैसे आसमान होता है, आसमान को अंबर भी कहते हैं, नील भी कहते हैं, इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि का विलोम क्या होता है? शत्रु। अतिथि का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शत्रु, मेहमान, स्वामी या गृहस्थ। राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्लभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ, सरल, सामान्य, लभ्य। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, लभ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव का अर्थ क्या होता है? पुराना, ताजा, नया, बड़ा या सामान्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ताजा, नया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, पदबंध का अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों का समूह, पूरा वाक्य या अलंकार या ध्वनि। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग देते हैं। 30 में से आपके कितने राइट गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना।